नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल अपन ने पढ़ा था नंबर सीरीज का पहला वीडियो देखा था। उसमें क्या किया था अपन ने, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए थे वो किए थे और उनके साथ साथ उनका जो बेसिक था वो भी आपको करवाया था मैंने। उसी सीरीज को अपना आगे बढ़ाते हैं। आज ये अपना दूसरा वीडियो है। इसमें आपको बेसिक से जो क्वेश्चन है वो तो करवाऊँगा और साथ साथ में जो पहले के क्वेश्चन है वो भी करवा रहा हूँ और उनका बेसिक भी हो रहा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। देखो अपन बात करते हैं संख्या पद्धति के वीडियो 2 की। संख्या पद्धति का एक वीडियो अपन ने कर लिया था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन किए थे। उसमें ना जो क्वेश्चन करवाए उनको सोल्व भी करवाया था और उनका जो था बेसिक था वो भी मैंने करवाया था। उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए ये पढ़ते हैं नंबर सीरीज का नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो। इसमें देखो क्वेश्चन पूछा है 2017 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। क्या पूछा है, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है। क्या पूछा है, प्रथम पूर्ण 100 पूर्ण संख्याओं में एक अंक कितनी बार आता है। प्रथम पूर्ण 100। अब देखो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पहले तो आपको ये बता दूं मैं, पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है, जो अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से शुरू होके अनंत तक जाती है। एक बात तो ये हो गई, आपको ध्यान नहीं हो तो बता दूं, पूर्ण संख्या वो संख्या है जो 0 से स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे चलती चलती अनंत तक जाए, वो पूर्ण संख्या हो गई। अच्छा, ये बात हो गई पूर्ण संख्या की। इसके आगे बात करते हैं, आगे क्या पूछा आपने को। आगे पूछा है अंक 1 कितनी बार आता है। 0 से लेके और 100 तक अंक 1 कितनी बार आता है। एक अंक कितनी बार आता है, ये देखो क्या पूछा है। 0 से लेके 1, 0 से लेके 100 संख्या ही पूछे अपनी। प्रथम पूर्ण संख्या पूछी है, प्रथम 100 पूर्ण संख्या। तो 0 से लेके 99 तक 100 पूर्ण संख्या हो जाएंगी। टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, देखो इधर सोल्व करते हैं। इसमें अपने को पूछा है प्रथम 100 पूर्ण, तो प्रथम 100 पूर्ण कौन सी हो गई, पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये आ जाएगा 99 तक आते ही ये 100 संख्या हो जाएंगी। कुल कितनी हो जाएंगी, 100 संख्या हो जाएंगी। तो इसमें एक कितनी बार आता है, इसमें एक आता है 20 बार, 20 बार आता है। देखो 20 बार कैसे आया, इसके बारे में अपन थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में एक 20 बार आता है। कैसे आया वो अपन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया। देखो ये अपने 1 से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट किया अपन ने, 0 आ गया, फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया। इधर ये 11 वाली हो गई, 21 हो गया, इधर 21 वाली सीरीज हो गई। इधर आ जाएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसी प्रकार से इधर 22 आते आते यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40। इसी प्रकार से 41, 51, 61, 71, 81 और 91 तक आते थे, यहाँ कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 100। ऐसे ही चलता जाएगा लास्ट तक। अब देखो इसमें 20 बार कैसे आया, अपने को पूछा क्या है, 0 से स्टार्ट किया तो 100 कहाँ तक हो गए, 99 तक क्या हो गए, 100 संख्या हो गई। इसमें 0 ये देखो गिन के देख लो, ये 0 कितनी बार आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये कितनी बार आ गए, ये आ गए 11 बार, ये एक आ गए 11 बार। इधर देखो ये एक आ गया अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार आ गया, ठीक है। और एक ये है, एक ये भी ये है, ये आया एक बार। और इधर 99 तक पूछा है, तो अपना ये टोटल कर लेंगे,
वो 11 प्लस 8 प्लस 1, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 20 बार आ गया। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और बता दूं इसी के साथ में, अगर पूछ ले, ये पूछे कि 100 तक एक कितनी बार आता है? 100 तक एक कितनी बार आता है? तो 21 बार हो जाएगा। 21 बार कैसे हो जाएगा? 20 तक तो 99 तक आ गया और एक एक ये हो गया, तो टोटल कितनी बार आ जाएगा? 21 बार आ जाएगा। अगर बात करें जीरो की, आपको पूछ ले, इसी से रिलेटेड है, आगे आपको और पूछ ले कि जीरो कितनी बार आता है? जीरो कितनी बार आता है, जीरो के बारे में पूछे तो देखो जीरो की बात करते हैं अपन। इधर 40, ये 50 हो गए, ये 60, ये 70, ये 80 और ये 90। तो जीरो देखो कितनी बार आएगा? एक तो 10 वाला हुआ है जीरो, एक 20 वाला जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। और कोई जीरो दिख रहा है क्या इसके अलावा? इसके अलावा नहीं दिख रहा ना, तो जीरो कितनी बार हो जाएगा? जीरो हो जाएगा 11 बार। और एक कितनी बार हो जाएगा? एक से 100 तक जीरो हो गया 11 बार। और एक कितनी बार हो जाता है? 1 से लेके 100 तक 21 बार। और ये पूछे प्रथम 100 पूर्ण संख्या है, तो उसमें 20 बार होगा। 20 बार क्यों होगा? पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है, तो अपन जीरो से लेके चलेंगे, जीरो ये और 99 ये संख्या, तो 99 तक आते आते 100 संख्या पूरी हो जाएंगी, इसलिए अपन इस एक को काउंट नहीं कर पाते। इसलिए अगर पूर्ण संख्या आ जाए तो आंसर आएगा अपना 20, आंसर आएगा 20। और पूछे 100 तक पूछे तो आंसर आएगा अपना 21। और अगर बात करें कि जीरो कितनी बार आता है, तो जीरो अपने कितनी बार आएगा? 11 बार आ जाता है। ठीक है, अब इसी में आपको थोड़ा आगे और बता दूं मैं। अब इसमें 2 से लेकर अगर आपको 9 तक पूछ ले, 100 तक कितनी बार आते हैं? 2 से लेकर 9 तक संख्याओं में से कोई संख्या पूछ ले, जैसे 2 से 9 तक कोई पूछ ले, तो वो कैसे करेंगे? जैसे अपन ने ले लिया, आगे क्वेश्चन में 7 है तो 7 ही ले लेते हैं। तो ये देखो दोबारा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार ये लिख देंगे, ये आ गया 20 बार। इधर क्या आ जाएगा? ये 70 आ जाएगा, इधर 27 आ जाएगा 21 वाले में, इधर ये 31 वाले में 37 आ जाएगा, इधर 41 47 51 57, इधर 61 वाले में क्या आ जाएगा? 67 71 वाले में 77 आ गया, 81 वाले में 87 आ गया और 91 वाले में 97 आ गया। इस प्रकार से आ गए ना, ये अपन ने लिख लिए। नीचे आ जाएगा इधर 30, तो अपने को 7 ज्ञात करना, तो अपने 7 को कर लेंगे। एक इसमें देखो, इसमें आ गया 72 73 74 75 76 78 79 और 80। और इधर क्या आ गया? 68 69 और 70। अब अपन 7 को काउंट करेंगे। 7 एक यहाँ से देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बार तो अपने आ गया, इसमें आ गया। अब इसमें काउंट करेंगे कितनी बार आएगा। पहले तो ये ऊपर वाले कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये अपने गिन लिया पहले से ही। इसी में 7 8 बार ये हो गया, और एक हो गया ये 70 वाला। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 20 हो गए। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। तो 1 से 9 तक कोई भी संख्या पूछे, 1 से 9 तक
100 तक कितनी बार आएगी? 20 बार आएगी। 1 से 9 तक कोई भी संख्या पूछ ले तो कितनी बार आएगी? 100 तक 20 बार आएगी। ये आपको मैं लिख देता हूँ, याद कर लेना कैसे है। ये मैंने आपको समझा दिया है और मैं आपको डिटेल से बता ही दिया है और लिख देता हूँ मैं। देखो एक से 100 तक संख्याओं में एक आता है, 21 बार आता है। और 1 से 100 तक संख्याओं में 0 आता है 11 बार। और 1 से 100 तक संख्याओं में 2 से लेके 9 तक, 2 से 9 तक संख्याओं में आता है, जो भी संख्या होगी 2, जैसे 3 है, 3 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 4 20 बार आएगा। 5 भी 20 बार, 6 भी 20 बार आएगा, 7 भी 20 बार आएगा और 8 भी 20 बार आएगा और 9 भी 20 बार आएगा। ये याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है इनसे। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। अंक 7 0 से 108 तक कितनी बार आता है? इसमें पूछा है 0 से लेके 108 तक। तो 100 तक तो अपनी पढ़ाई है, 100 तक है। 0 से, इसी क्वेश्चन का आंसर है ये। 0 से 100 तक 7 अंक कितनी बार आता है? 20 बार। ये अपने पढ़ा है ना पहले, 20 बार आता है। फिर आगे देखो 108 तक कितनी, और देखो 108 तक 107 आएगा तो एक बार ये हो गया, तो टोटल कितनी बार आ जाएगा? 21 बार आ जाएगा। टोटल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 21 बार। 21 बार कैसे होगा? 1 से 100 तक, 2 से 9 तक कोई भी संख्या होंगी वो 20 बार आएंगी, ठीक है। और एक आ गया अपना 107 आ गया, अपन लिखा 101 102 ऐसे करके 107 आ गया। 108 तक अपने को पूछा है तो एक हो गया 107 है। तो टोटल कितने हो गए? 20 तो ये हो गए 100 तक, और 100 से आगे कितने हो गए? 1, तो 21 बार आ जाएगा अपना। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया अपना? आंसर 21 बार। इन दोनों का आंसर हो गया। इसका किताब कितनी बार आएगा? इसका आ जाएगा 20 बार। 20 बार कैसे आया मैंने बता दिया आपको। और ये कितनी बार आएगा? 21 बार। चलो आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? धनात्मक गुणनखंड पूछे है तो कैसे निकालेंगे अपन? इसमें गुणनखंड पूछे है, अपन कैसे निकालेंगे? इसका तरीका क्या है? 2000 लिख लिए इधर, फिर सबसे छोटी संख्या भाग देंगे 2 का, तो ये कितना आ गया? 1000 आ गया। फिर इसमें भाग दिया 2 का तो कितना आ जाएगा? इसमें दिया कितने 10 में, ये आ गया 1000। ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। 500 में भाग दिया 2 का तो आ जाएगा 250। 250 में 2 का भाग दिया अपने तो क्या आ जाएगा? 125 आ गया। और देखो इसमें 3 का भाग जाता है क्या? 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता। अब 5 का भाग देंगे, 5 का कितनी बार जाएगा? इसमें जाएगा 2 बार। शेष कितने बच्चे? 2 और 5 25 हो गए तो 5 बार जाएगा। अब आगे भाग देते हैं इसमें दोबारा 5 का कितनी बार जाता है? 5 5 25, 5 बार गया। अब इस 5 में एक 5 का भाग देंगे, 1 बार आया। तो ये क्या हो गया? अपने टुकड़े हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ये क्या हो गए? गुणनखंड। तो अपन इनको ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। ये क्या गुणनखंड हो गए इसके। अब क्या पूछा है? कितने गुणनखंड हो गए? तो इनको सीधा सीधा अपन कर लेंगे। शॉर्ट विधि है इसकी, जो पावर में है 2 की पावर जितनी है 4 है, 4 प्लस 1 कर लेंगे इंटू 5 की जितनी पावर है उसमें प्लस 1 कर लेंगे। इसमें क्या कर लेंगे? 3 पावर तो इसमें 1 कर लिया, 3 प्लस 1, और इनको सोल्व कर देंगे। ये कितने हो गए? 5 इंटू 4 बराबर कितनी हो जाएगी? 20।
ठीक है। इसके धनात्मक गुणनखंड कितने हो जाएंगे 20। कैसे किया ये तो आपको सबको पता ही है। 2000 है, इसमें पहले 2 का भाग दिया अपन ने तो कितने पर गया 1000 पर गया। 2 का भाग कितने 2 में जाता है एक बार, बाकी 0 आ गए। फिर अपन ने 2 का दोबारा भाग दिया 10 में तो आ गया 5, 2 0 आ गए। 10 में दिया 2 का भाग 5 आ गया और 2 0 शेष बच गए। फिर अपने 2 का भाग दिया 5 में 2 बार आया 1, तो कितने हो गए शेष कितना 1 बचा और 10 हो गए। 10 में दिया 5 का भाग 5 आ गए और ये 0 हो गया। फिर 250 में 2 का भाग दिया 125 आ गए। 125 में भाग दे के देखें 3 का नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा, फिर 5 का देंगे। 5 का भाग देने पे आ गया 25 और फिर 25 में अपन ने 5 का भाग दिया तो आ गए 5, 5 में 5 का भाग दिया 1 आ गया। ये करने के बाद में 2 की पावर 4 कहाँ से ली, ये 2 है 1 2 3 4 पर है तो अपने लिख दिया 2 की पावर 4। फिर 5 है 1 2 3 टाइम है तो 5 की पावर लिख दी अपन ने 3। ये लिखने के बाद में इसके धनात्मक गुणनखंड कैसे निकालेंगे कि जितनी ऊपर पावर है उसमें 1 करते जाएंगे और गुणा कर देंगे। जैसे 2 की पावर 4 है तो इसमें प्लस किया 1, 2 की पावर 1 में क्या कर दिया 2 की पावर 4 में 1 जो पावर 4 है इसमें 1 जोड़ दिया अपने तो ये कितनी हो गई 5 हो गई और 3 में 1 जोड़ा तो ये कितनी हो गई 4 हो गई और इन दोनों गुणा करने पे आ गया 20 आ गया। तो इसके क्या हो गए 20 गुणनखंड हो गए। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछे अभाज्य गुणनखंड, ये क्या पूछा सीधे सीधे गुणनखंड और अगला बोल दें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पूछे, अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो ये देखो ये तो गए सीधे सीधे गुणनखंड नाम आए तब, और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भी ये पहले तो यही करेंगे। ये करने के बाद में अपने पास आ गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो अभाज्य गुणनखंड पूछे तो सीधा सीधा ये रख देंगे अपन उठा के, ये 4 + 3 = 7। ये क्या हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 7 हो गए। 7 कहाँ से आए 2 की जितनी पावर है वो ले ली, 5 की जितनी पावर है वो ले ली। पावरों को जोड़ देंगे, जो घात है ऊपर जो ऊपर घात आई है इनको जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और सिंपल गुणनखंड पूछे गुणनखंड नाम आए तो अपने को क्या करना है पावर है जो इसकी घात है इसमें 1 जोड़ेंगे, अगली घात में भी सभी जितनी भी घात आएंगी उनमें 1 जोड़ के उनको गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वो क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। और अभाज्य गुणनखंड की बात है तो जितनी पावर आए उनको अपना ऐड कर देंगे, वो अपने क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन ये 2020 में आया हुआ है, 2020 में दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ है। इसमें क्या पूछा है उन 2 क्रमागत सम, क्रमागत यहाँ क्या आएगा सम, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 हो। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे सबसे पहले 2 क्रमागत सम संख्याएं मान लेंगे। क्या मानेंगे जैसे पहली सम संख्या अपन ने मान ली x मान ली, पहली संख्या क्या मानी पहली संख्या अपन ने मान ली x, तो क्रमागत संख्या दूसरी कौन सी आएगी x + 2 आएगी। दूसरी संख्या क्या आएगी x + 2। x + 2 कैसे है क्रमागत दूसरी संख्या, क्योंकि जो सम संख्या आती है वो क्या आती है जैसे 2 3 4 तो एक छोड़ के आएगी ना। तो पहली अगर पहली सम संख्या जैसे 2 है इसमें अपन 2 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाता है। ये अगली सम संख्या जैसे 2 3 4 तो ये क्या है 2 में 2 ऐड करने पे आती है ना अगली, तो अपने x + 2 कर दिया। x तो क्या हो गई पहली सम संख्या हो गई और x + 2 क्या हो गई दूसरी सम संख्या हो गई। क्रमागत सम पूछिए तो अपने क्रमागत संख्या ये दोनों ले ली। अब आगे देखो क्या पूछा है इनके वर्गों का अंतर 84 हो। इनको क्या करेंगे अगर इनका अंतर करें वर्ग करके, अब इनका वर्ग कैसे करेंगे जैसे x² और इसका वर्ग कर लिया अपन ने x + 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गए इनके वर्ग हो गए। इनका अंतर 84 हो, इनका क्या करें अंतर,
तो अंतर पहले बड़ी संख्या लिख लेंगे, x इधर लिख दिया, x प्लस 2 लिख दिया अपने, क्यों ये बड़ी संख्या है। इसमें से कितनी घटाएंगे, x स्क्वायर घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, ये लिखा हुआ। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर अपने को होता है इनके वर्गों का अंतर, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होता है, 84। वैसे वैसे जिस क्वेश्चन में दिया वैसे अपने लिख लिए। अब इनको सोल्व कर देंगे। अब ये सूत्र हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या खोलने का, देखो ए स्क्वायर इसको खोलेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अलजेब्रा का है, सूत्र लिख लो, याद नहीं हो तो। इसको खोलने का तरीका क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो गया 2ab हो गया। तो इस हिसाब से इसको खोलेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना हो जाएगा 4, और इधर बाकी क्या बचेगा 4x, ठीक है, माइनस ये एक्स स्क्वायर वैसा वैसा बराबर 84। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचा क्या 4 प्लस 4x बराबर 84। 4x बराबर इसको ले गए इधर, तो 84 माइनस ये माइनस का हो गया 4, बच्चा कितना 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 में भाग दे दिया, 4 का बराबर कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। 20 होने के बाद में अपनी पहली संख्या क्या आ गई, x का मान कितना आ गया, x बराबर 20 आ गया। तो ये तो अपनी हो गई पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2, तो ये हो जाएगी 22, ये हो गई दूसरी संख्या। और पूछा क्या आपने, अपने को इनका गुणनफल पूछा है, तो इन दोनों गुणा कर देंगे। तो 22 दूनी 44 और 0, 44 तो वैसा का वैसा, और ये 0 अलग से, 440 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, दोबारा बताऊं, इसमें क्या पूछा है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 हो। तो अपन क्या ले लेंगे, पहली सम संख्या कौन सी ले ली, x ले ली, और दूसरी क्रमागत सम संख्या कौन सी हो जाएगी x प्लस 2। x प्लस 2 कैसे हुई, दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना आता है 2 आता है, तो अपने 2 ऐड कर दिए, तो ये क्या आ गई दूसरी क्रमागत सम संख्या आ गई। अब इनका क्या किया आपने, वर्ग किया, वर्गों का अंतर कितना होता है 84, तो ये अपने वर्ग कर दिए, और इनका अंतर किया अपने, अंतर माइनस कर दिया, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो 84 आना चाहिए, 84 बराबर में लिख दिए, और इनको अपने सोल्व कर दिया, तो ये अपने आ गई x बराबर, x का मान कितना आ गया 20, तो x प्लस 2 दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 22 हो गई। और इन दोनों गुणनफल पूछा आपने, क्या पूछा है गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल इनको गुणा करने पे कितना आएगा 440 हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। इसमें क्या पूछा है, दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनके बीच का अंतर 4 है। तो अपन दो संख्या ले लेंगे, पहली संख्या अपन ले ली x, और दूसरी संख्या अपन क्या ले ली, फर्स्ट संख्या ले ली x, और सेकंड क्या ले ली y। अब देखो क्वेश्चन में क्या बताया है, दो संख्याओं का योगफल 14, x प्लस y बराबर कितनी हो गई 14, और क्या पूछा उनके बीच का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 4। ये अपने लिख लिया, ये हो गई अपनी पहली समीकरण, ये हो गई सेकंड समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे अपन को क्वेश्चन में बताया वैसे ही तो किया है कि दो संख्या अपन ने मान ली, x पहली संख्या x मानी, दूसरी y मानी, ठीक है, और इनका योगफल कितना होता है 14, तो इन दोनों का योग कर लिया, x प्लस वाई बराबर कितने हो गए 14 हो गए। और दूसरी बार क्या बताया है, इनका अंतर x और y का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना होता है 4 होता है। तो अपन ने पहली समीकरण को, ये पहली समीकरण हो गई, ये सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे, आगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे जोड़ देंगे,
इनको जोड़ने पे ये कितने आ जाएंगे, ये आए कितने 2x आ गए, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बराबर ये कितने हो गए 18 हो गए। अब निकाल लेंगे अपने x का मान, x बराबर कितना हो जाएगा 18/2, 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा इसको 9 बार, तो x बराबर कितना हो गया 9, x का मान कितना आ गया 9। अब निकालेंगे अपन y का मान, y का मान निकालने क्या करेंगे, इनमें से किसी में x का मान रख लेंगे। जैसे अपने समीकरण 1 ली, समीकरण 1 में x का मान रखा, x का मान रखा, रखने पर इसमें रखेंगे x का मान कितना अपना 9, जैसे ये समीकरण 1, तो इसमें x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना रखा 9 प्लस y बराबर 14, y बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 9 बराबर कितने हो गए, ये आ गया अपने 5, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। कैसे आया, समीकरण जो 1 है इसमें x का मान रख लिया अपन ने, x का मान रखने पे y का मान आ जाएगा, y का मान कितना है 5, और x का मान कितना अपना 9, x का मान कितना है 9, और y का मान कितना हो गया, y का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या पूछा है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल पूछा है किसका, x गुणा y बराबर क्या होगा, ये अपने पूछा है। x का मान आ गया अपने पास 9 और y का मान आ गया अपने पास 5, तो क्या कितना हो जाएगा, कितना 45, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखो पहली संख्या अपन ने मान लिया x, दूसरी मान लिया अपन ने y, दो संख्या मानी, उनका योगफल 14 है, तो इन दोनों का योग कर दिया, पहली संख्या का योग प्लस दूसरी का, पहली x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन समीकरणों को अपन ने सोल्व कर दिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, पहली और दूसरी को ऐड किया, ऐड करने पे ये आ जाएगा 2x, और ये y से y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या कट जाएगा 0 हो जाएगा, और ये जोड़ के अपने 18 कर दिया। इससे अपन ने क्या निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, x का मान कितना आया 9 आया। x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर y का मान आ जाएगा, y का मान कितना आया 5 आया। अब इन दोनों का अपन ने क्या कर दिया गुणा, इसमें क्या पूछा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणा करने पर आ जाएगा 45 आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। क्या ध्यान रखना है, ये सोल्व करना आना चाहिए आपको कि सोल्व कहाँ से करें, पहले इनको करें, पहले इनको ऐड करें, बाद में गुणा करें, क्या करें कैसे करें, करके देखो, वीडियो पॉज कर दो, फिर आपको मैं तरीका बताता हूँ। इस क्वेश्चन करने के लिए आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बोर्ड मास वाला दिए, ये लिख लेना बोर्ड मास। इसका अर्थ क्या हुआ, पहले अपने जो कोष्टक आते हैं ब्रैकेट उनको सोल्व करते हैं, फिर ऑफ का मतलब का क्या आता है, जैसे 15 का 20% ऐसे कुछ आता है, उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, इनका भाग सोल्व करेंगे, भाग के बाद में क्या करेंगे गुणा सोल्व करेंगे, उसके बाद में एडिशन जोड़ प्लस वाले, और उसके बाद में करेंगे माइनस। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना, पहले भाग करना है, फिर गुणा सोल्व करना है, उसके बाद में जोड़ करना है। जैसे ये आ गया 2 गुणा 5 प्लस 3 भाग 2, तो पहले तो भाग सोल्व करेंगे, फिर गुणा सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों को लास्ट में जोड़ेंगे। जैसे इसको करने का तरीका क्या होगा, 5 दूनी 10 आ गया, पहले इसको भाग करेंगे 3/2 प्लस, फिर इनको करेंगे गुणा 5 दूनी 10, ये इसका तरीका होगा सोल्व करने का। पहले क्या करेंगे भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को सोल्व करेंगे। तो इसमें पहले अपन क्या भाग तो है नहीं, पहले गुणा को सोल्व करेंगे। अब गुणा सोल्व करेंगे, इसमें आ गए दशमलव आ गया, तो अपन ने इसको छेड़ना ही नहीं है, ऐसे कैसे लिख दिया, जैसे पहले इसको सोल्व करेंगे अपन,
इनको भूल जाएंगे, 1 4 4 ऐसे लिख दिया और नीचे लिख दिया अपने 0 2। ठीक है, गुणा कर लेंगे, सीधा सीधा कर लेंगे। ये आ गया 4 दूनी 8, ये कितना आ गया 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ये आ गया अपने पास। तो ये लिख देंगे 2 8 8। अब दशमलव कैसे लगाएं, संख्या कर लेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 2 संख्या तो इसमें है 1 2 और 1 2, तो अपन 4 संख्याओं के बाद में क्या लगा देंगे, दशमलव। तो अपने पास संख्या कितनी है 1 2 3 3 है। अब इसमें दशमलव कितना है, 4 संख्या के बाद में आया, तो अपन क्या लगा लेंगे, एक 0 और ले लेंगे। तो ये अपना काम, तो इसका काम तो हो गया अपना पूरा। ठीक है, पहले दशमलव उठा के हटा देंगे, इनको गुणा कर लेंगे, जो आया उसमें पहले गिन लेंगे अपन कितनी संख्याओं के बाद में दशमलव है। इसमें है 4 संख्याओं के बाद में 2 संख्या तो ये हो गई और 2 संख्या ये हो गई, तो 4 के बाद में दशमलव लगा देंगे। 4 के बाद में लगाने मतलब क्या हुआ, इसमें 4 है नहीं तो इसमें एक 0 ऐड कर लेंगे, तो ये तो संख्या इसका तो हल हो गया। ये बाद में क्या है, प्लस है। इसी प्रकार इनको भी सोल्व कर लेंगे अपन। इनको क्या करेंगे, सोल्व। इनको कैसे करेंगे, उसी टाइप से, और ये 1 है। ठीक है, दशमलव को भूल गए पर सीधा सीधा सोल्व करेंगे, तो ये 22 आ जाएगा। 1 बार गुणा किया तो इसको 22 आ गया। अब देखो दशमलव कितनी बार है, देखो दशमलव कितने अंक पे आएगा, 1 अंक तो ये है और 2 ये है। संख्या कितनी थी, और 3 अंक पे दशमलव है, तो 2 तो ये हो गई, 1 ये हो गई। अब इनका क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, योग कर देंगे, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने पे क्या आएगा, इधर आ गया 8 आ गया, 8 के बाद में क्या आ गया 2 और 8 0, हाथ की 1 2 और 2 कितने हो गए 4 और 1 5। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ऐड ऐसे कर लेना, इसको अलग से करो तो 2 8 8 2 2 ऐसे है तो 8 आ गया, ये 10 का आ गया 0 आ गया, हाथ की 1 2 2 4 और 1 5 हो गया। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये 2017 में है, वहां दिल्ली पुलिस में। इसमें क्या करेंगे अपन, ये अपने को दिया हुआ 7 बटे 5 की पावर -1/2 इंटू 5 बटे 7 की पावर 1/2। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस दिया हुआ है इसको हटाएंगे। इसको कैसे हटाएंगे ये तो आपको पता होगा। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर अपने को ये माइनस हटाना है तो जो अंश है अंश को नीचे ले आएंगे और हर को ऊपर ले जाएंगे। ये माइनस हटाने का तरीका है। क्या करेंगे, अंश को तो नीचे ले आएंगे, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो माइनस हटाने के लिए क्या किया आपने, 5 बटे 7 ये माइनस हट गया इसका 1/2 इंटू 5 इंटू 5/7 की पावर 1/2। ये क्या हो गया, सोल्व कर लिया अपन ने। इसका क्या माइनस हटा लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में आगे देखो ये दोनों आधार समान है। दोनों क्या है, आधार समान है। आधार समान होने पे क्या होंगे, घातें जुड़ जाती है, ये तो आपको पता होगा। जैसे a की पावर n प्लस a की पावर m ये आधार समान हो तो इसका क्या होगा, a की पावर n प्लस m। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो इसमें आधार समान है क्या है, इसमें 5/7 है, इसमें 5/7 है, तो क्या करेंगे, घातें जोड़ देंगे। ये तो लिख देंगे 5/7 और इसकी घातें जोड़ देंगे 1/2 प्लस 1/2, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 5/7। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ, इसकी घातें जोड़ दी अपन ने 1/2 और 1/2 को जोड़ दिया तो 5/7 आ गया।
घाते क्यों जोड़ी? क्योंकि आधार समान है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर किसी की आधार समान हो और घाते अलग अलग हो तो आधार समान होने पे अपन क्या करेंगे, दोनों घात जोड़ देंगे, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसको सोल्व करना है। इसमें वही जो पहले आपको बताया था वही फॉर्मूला लगेगा, बोर्ड मास वाला। पहले तो थोड़ी देर पहले बताया था वही। पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर वो आता है का, उसको फिर डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई, और फिर एडिशन है, और फिर माइनस है। इस प्रकार से अपन हल करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या गुणा है तो गुणा कर लेंगे, 7 × 21 प्लस इधर गुणा इसको कर लेंगे 16, ये 10 हो गया। नीचे बात करते हैं इसकी, ये क्या है, मल्टीप्लाई है। पहले इसको हल करेंगे। तो ये किस प्रकार से करना है, देखो इसमें क्या है, भाग देने के लिए इधर से चलेंगे, इस संख्या में देंगे, इसका भाग इस संख्या में देंगे। ठीक है, भाग देने का तरीका ये है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ क्या है करने में क्या गलती कर देते हैं, इधर भाग दे देते हैं इसमें, या पहले इनको जोड़ लेते हैं, ऐसे कुछ कर देते हैं। तो ये देखो आप, अपन क्या करेंगे, इसका देंगे भाग, 4 का भाग देंगे 8 में, तो कितने हो गया, प्लस इनको गुणा कर लेंगे, ये आ गए 6, ये कितने हो गया 2 होगा। तो देखो ये कितने हो गए, 21 प्लस 10 बराबर हो गए 31, और ये कितने हम 2 प्लस 6 बराबर कितने हो गए अपने पास 8। ये क्या हो गया अपना आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस हिसाब से ही करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। गलत चांस क्या, पूरा गलत हो ही जाता है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये दो संख्याएं दी हुई है, ये और ये वाली, इनका गुणनफल 1 से कितना दी गई, ये पूछा 1 से कितना दी गई। मैंने क्या इसमें गुणा ही करना और कुछ है नहीं, ये दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ है। ठीक है, इनको गुणा कर लेते हैं, पहले दशमलव भूल जाते हैं अपन, संख्या लिख लेते हैं 529 और 201, इनको क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो 1 से क्या करेंगे, 529 आ गए सीधे सीधे 1 से करने पे, ये क्या आ गया 0 0 0 आ गया। 2 से क्या 18, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 दूनी 10, ये आ गया अपने पास। अब इनको क्या है ऐड कर लेंगे, ये 2 हो गया, 8 5 13 की असल की क्या आ गई 1 आ गई, ये 6 हो गए, ये 0 और ये 1। अब देखो दशमलव कितनी संख्या पे लगाएं, ये गिन लेंगे अपन 1 2 3 4 5, 3 तो ये है और 2 ये है, कुल कितनी हो गई 5 संख्या हो गई दशमलव वाली। तो 5 संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, इनके बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये पूछ रहा है 1 से कितना अधिक है, 1.0639, ये 1 से कितना अधिक है, ये अधिक हो गया 1 से अधिक कितना हुआ, ये अपना आंसर हो गया, ये 1 से अधिक है। घटा देंगे 1 से, और तो क्या 1 घटा देंगे इनसे, जो बचा ये हो गया 1 से अधिक हो गया। चलो आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये संख्या दी गई है और इसका मान पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन ये करेंगे, इस दशमलव को भूल जाएंगे। ठीक है, इस दशमलव को भूलने के बाद में अपन क्या करेंगे, 625 का वर्गमूल लेंगे। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, 25 25 625, 25 का स्क्वायर, ये तो याद नहीं होगा, नहीं है तो याद कर लेना भाई। 25 का स्क्वायर कितना है 625, तो 625 का वर्गमूल कितना जाएगा 25, ये आ गया। अब देखो दशमलव है इधर कितनी संख्या पे 4 पे, 1 2 3 4,
तो वर्गमूल करने पे दो संख्याओं पे अपन लगा देंगे दशमलव, कितने पे, 2 पे, 1 और 2, तो अपना आंसर हो जाएगा ये वाला 0.25 अपना आंसर हो गया। ऐसे हुआ। अगर इसमें इसका वर्गमूल करेंगे तो आधी संख्याओं पे, जैसे 10 संख्या तो 5 पे लगेगा दशमलव, जैसे यहाँ रूट के अंदर अपन कितनी, जैसे 8 संख्या तो 4 पे लगेगा, और इधर लग गया 2 पे, क्यों, कुल संख्या कितनी थी, 4 थी, तो आधी संख्याओं पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अगर वर्गमूल करेंगे, किसी वर्ग का वर्गमूल करेंगे तो आधी संख्याओं पे क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। जैसे इधर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, तो 4 पे वर्गमूल करेंगे तो इनके 4 पे दशमलव लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अपनाया है। ये 4 संख्याएं हैं, इनका वर्गमूल करने पे आ गया 25 आ गया, और इधर था दशमलव 4 अंकों पे, तो इधर क्या लगा देंगे, 2 अंकों पे, आधी संख्याओं पे लगेगा। चलो आगे चलते हैं। चलो आज इतना ही करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए वीडियो आएंगे आपके पास नोटिस आ जाएगा, और कोई सुझाव हो तो वो नोटिस में कमेंट बॉक्स में डाल देना। धन्यवाद।